तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब एकदम खैरियत से होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल एग्री पाठशाला में। तो आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के सेकंड सेमेस्टर के लिव स्टॉक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट सब्जेक्ट के टॉप 25 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और दो पार्ट में इस सब्जेक्ट के ऑलरेडी बना चुका हूँ, 25-25 क्वेश्चन के। तो अगर आपने अभी तक वो पार्ट नहीं देखे हैं तो आप लोग वो वीडियो जाकर देख लीजिए, उससे आपको काफ़ी एग्जाम में हेल्प मिल जाएगी। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, भारत की ड्राफ्ट मास्टर गाय नस्ल कौन सी है, यानी विच कैटल ब्रीड इज नोन एज ड्राफ्ट मास्टर ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हेलिकर। हेलिकर जो कि कर्नाटक की हल और गाड़ी खींचने के लिए सबसे श्रेष्ठ बैल है। अगला क्वेश्चन है, गेस्टेशन पीरियड ऑफ काउ इज, यानी गाय की गर्भावधि कितने दिन की होती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 280 डेज। गाय की औसत गर्भावधि 280 दिन होती है। अगला क्वेश्चन है, बिच बफेलो ब्रीड इज नेटिव टू राजस्थान, यानी राजस्थान की भैंस नस्ल कौन सी है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बन्नी। बन्नी भैंस राजस्थान कच्छ क्षेत्र की प्रमुख नस्ल है। अगला क्वेश्चन है, बिच इंडियन गॉड ब्रीड इज नोन एज पोर मैंस काउ, यानी गरीब की गाय किस बकरी को कहा जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्लैक बंगाल। ब्लैक बंगाल बकरी कम जगह और कम चारे में अत्यधिक दूध व मांस देती है। अगला क्वेश्चन है, विच डेयरी एनिमल हैज़ द हाईएस्ट फैट परसेंट इन मिल्क, यानी किस दूध में सर्वाधिक वसा किस पशु के दूध में होती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बफेलो। भैंस के दूध में लगभग 7 से 8% फैट होता है, जो सबसे अधिक है। क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि भैंस के दूध में कितना फैट होता है, तो वो होता है 7 से 8%। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द इंडियन पिग ब्रीड, भारत की सुअर नस्ल कौन सी है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, घुंघरू। घुंघरू भारत की देसी सुअर नस्ल है। अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन पोल्ट्री ब्रीड इज फेमस फॉर फाइटिंग, यानी कौन सी भारतीय मुर्गी लड़ाई हेतु प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, असील। असील मुर्गा अपनी ताकत और लड़ाई क्षमता के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच डेयरी इंस्टीट्यूट इज नोन एज मिल्क कैपिटल ऑफ इंडिया, यानी भारत की दूध राजधानी किसे कहते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आनंद, गुजरात। आनंद गुजरात को अमूल व डेयरी विकास के कारण दूध राजधानी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच मिनरल डिफिशियंसी काउजेस एनीमिया इन लिवस्टॉक, यानी पशुओं में एनीमिया किस खनिज की कमी से होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आयरन। आयरन की कमी से लाल रक्त कण कम हो जाते हैं, जिससे एनीमिया होता है। अगला क्वेश्चन है, एवरेज डेयरी मिल्क यील्ड ऑफ जर्सी काउ इन इंडिया, यानी भारत में जर्सी गाय की औसत प्रतिदिन दूध उत्पादन कितना है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 8 से 10 लीटर। जर्सी गाय औसतन 8 से 10 लीटर प्रतिदिन दूध देती है। अगला क्वेश्चन है, विच फॉडर क्रॉप इज कॉल्ड नेपियर ग्रास, यानी नेपियर घास किसे कहते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बाजरा नेपियर हाइब्रिड। बाजरा नेपियर हाइब्रिड को डेयरी पशुओं हेतु प्रमुख हरे चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन कैटल ब्रीड इज कॉल्ड वाइट जियंट ऑफ इंडिया, यानी भारत का श्वेत दानव किस गाय को कहा जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ओंगोल। ओंगोल गाय को उसके विशाल आकार के कारण वाइट जियंट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच डिसीज इज नोन एज धूमरी इन बफेलो, यानी भैंसों में धूमरी रोग किसे कहते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हेमोरजिक हेमोरेजिक सेप्टिसेमिया। हेमोरेजिक सेप्टिसेमिया HS रोग भैंसों में धूमरी रोग धूमरी नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच डेयरी प्रोडक्ट हैज़ GI टैग फ्रॉम वेस्ट बंगाल, यानी पश्चिम बंगाल का कौन सा दुग्ध उत्पाद टैग GI टैग प्राप्त है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मिष्टी दोई। मिष्टी दोई पश्चिम बंगाल का प्रसिद्ध GI टैग है। अगला क्वेश्चन है, विच लिव स्टॉक स्पीसीज हैज हाईएस्ट पॉपुलेशन इन इंडिया, यानी भारत में सबसे अधिक संख्या किस पशु की है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कैटल। भारत में कुल पशुधन में सबसे अधिक संख्या गायों की है। अगला क्वेश्चन है, एवरेज एज एट फर्स्ट कैल्विंग इन काउज, यानी गाय की पहली बछड़ाई की औसत आयु कितनी होती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 30 से 36 मंथ। गाय लगभग 3 साल की उम्र में पहली बार बछड़ा देती है।
अगला क्वेश्चन है विच गॉड ब्रीड इज कॉल्ड डेयरी गोट ऑफ इंडिया, यानी भारत की डेयरी गोट कौन सी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जमुनापारी। जमुनापारी को डेयरी गोट कहते हैं क्योंकि यह दूध उत्पादन में श्रेष्ठ है। अगला क्वेश्चन है विच कैटल डिसीज इज प्रिवेंटेड बाय BQ वैक्सीन, यानी कौन सा रोग BQ वैक्सीन से रोका जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्लैक क्वार्टर। BQ वैक्सीन ब्लैक क्वार्टर रोग से बचाती है। अगला क्वेश्चन है विच इज द स्मॉलेस्ट पोल्ट्री ब्रीड, यानी सबसे छोटी पोल्ट्री नस्ल कौन सी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बंटम। बंटम नस्ल बहुत छोटी होती है और ऑर्नामेंटली सजावटी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है विच लिव स्टॉक प्रोडक्ट इज रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन B12, यानी कौन सा पशु उत्पाद विटामिन B12 का सबसे अच्छा स्रोत है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मीट। मांस विटामिन B12 का प्रमुख स्रोत है। अगला क्वेश्चन है विच ब्रीड ऑफ बफेलो इज फेमस इन महसाना गुजरात, यानी गुजरात के महसाना की प्रसिद्ध भैंस कौन सी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महसाना। महसाना भैंस गुजरात की प्रमुख नस्ल है। अगला क्वेश्चन है विच इंडियन कैटल ब्रीड इज नोन फॉर ड्राउट रेजिस्टेंस, यानी कौन सी भारत की कौन सी गाय सूखा सहन करने की क्षमता के लिए जानी जाती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, थार पाकर। थार पारकर थार पारकर गाय राजस्थान सूखा सहनशीलता के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है विच पोल्ट्री डिजीज इज काउज्ड बाय साल्मोनेला, यानी कौन सी पोल्ट्री बीमारी साल्मोनेला से होती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पिलोरम डिसीज। पोलरम डिसीज, पोलरम रोग साल्मोनेला जीवाणु से होता है। अगला क्वेश्चन है विच डेयरी प्रोडक्ट इज रिचेस्ट इन कैल्शियम, यानी कौन सा दुग्ध उत्पाद कैल्शियम से भरपूर है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चीज़। पनीर या चीज़ कैल्शियम का प्रमुख स्रोत है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग मीट इंडस्ट्री इन इंडिया, यानी भारत में सबसे तेजी से बढ़ने वाला मांस उद्योग कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पोल्ट्री मीट, यानी भारत में सबसे तेजी से बढ़ता मांस उद्योग पोल्ट्री मीट है। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर के सेकंड सेमेस्टर के लिव स्टॉक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट सब्जेक्ट के टॉप 25 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आपकी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना और हमारे चैनल एग्री पाठशाला को सब्सक्राइब करना।